एक बार की बात है। एक गांव में कोसी और कांता नाम के पति पत्नी रहते थे। कोसी बकरियां बेचता था। कांता एक गुस्सैल औरत थी। वो हमेशा कोसी को सोने के गहने दिलवाने के लिए कहती रहती। कोसी उसे समझाता कि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वो नहीं मानती। तब कोसी ने सोचा कि एक बकरी बेच देता हूँ और गहने खरीद ही लेता हूँ। वो पास के गांव गया। उस दिन बाजार में और दिनों के मुकाबले बहुत कम लोग दिख रहे थे। उसने सोचा कि आज तो बाजार बहुत मंदा है। कोसी को अपनी बकरी कम दामों में बेचना सही नहीं लगा और उसने देर शाम तक अच्छा ग्राहक मिलने का इंतजार किया। क्योंकि उसे खरीदने वाला कोई मिला नहीं, वो बकरी को वापस घर लाने लगा। घर का रास्ता पहाड़ी था। गांव के पास की पहाड़ी की मोड़ पर एक गुफा थी। लोगों का मानना था कि उस गुफा में भूत रहते हैं। जैसे ही कोसी उस गुफा के करीब पहुंचा, वो घबराने लगा। तभी गुफा से एक आवाज आई। कौन हो तुम? इधर आने की हिम्मत कैसे हुई? कोसी डर से कांपते हुए बोला, मेरा नाम कोसी है। मैं बाजार अपनी बकरी बेचने गया था। अच्छा सौदा ना मिल पाने से अपनी बकरी को वापस घर ले जा रहा हूँ। अपनी बकरी को गुफा के अंदर भेज दो और यहाँ से चले जाओ। मैं इसे मुफ्त में नहीं ले रहा। कल यहाँ आकर इसकी कीमत ले जाना। कोसी ने बकरी को गुफा के अंदर तुरंत कर दिया और घर वापस लौटने को ही था। लेकिन फिर उसने सोचा कि वो भूत से तो बच गया है, लेकिन घर में उसकी बीवी उससे तरह तरह के सवाल करेगी। वो कहेगी, तुम गहने लेकर आए कि नहीं और बकरी कहाँ है? मैं यही इंतजार कर लेता हूँ। कल भूत बकरी के बदले में जो कुछ भी देगा जाकर कांता के हाथ में दे दूंगा। ऐसा सोचकर कोसी एक करनाम नाम के आदमी के घर के बाहर ही रात में सो गया। सुबह कोसी धीरे धीरे गुफा के पास गया। ए अच्छे आदमी, अच्छा हुआ तुम आ गए। बकरी बहुत तंदुरुस्त और जायकेदार थी। ये लो पैसा। और एक गठरी कोसी के पाँव में आकर गिरी। उन पैसों को लेकर कोसी जल्दी जल्दी घर गया। घर पहुंचकर उसने गठरी खोली। उसमें उसने 50 सोने के सिक्के पाए। कोसी ने वो पैसे कांता को दे दिए। कांता हैरानी से बोली, 10 सोने के सिक्कों की बकरी को उस आदमी ने 50 सोने के सिक्कों में खरीदा। कौन था ये मूर्ख? कोसी ने कुछ हिचकते हुए कहा, ये बात किसी को बताना नहीं। ये सोने के सिक्के मुझे पहाड़ी की गुफा में रहने वाले भूत ने दिए हैं। लेकिन कांता के पेट में बात पची नहीं और उसने पड़ोसियों को बता दी। बहुत जल्द पूरे गांव वालों को इस घटना के बारे में पता चल गया। वो लोग जिनके पास बकरियां थी ही नहीं, उन्होंने भी बकरियां खरीद ली और गुफा में भेज दी। सुबह में सारे गांव वाले गुफा के पास इकट्ठे हो गए। बाहर खड़े होकर वो हिसाब लगाने लगे कि किसने कितनी बकरियां भेजी हैं, तो कितने पैसे मिलेंगे। लेकिन उन्हें बकरियों के बदले में कोई पैसा नहीं मिला। उस गुफा से कोई आवाज भी नहीं आई। कुछ देर बाद सारे गांव वाले हिम्मत जुटाकर इकट्ठे गुफा के अंदर गए। लेकिन उन्हें वहां एक भी बकरी नहीं मिली। लेकिन हाँ, वहीं एक चट्टान के पास एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। कोसी ने उस चिट्ठी को जल्दी से उठाया और पढ़ने लगा। ये चिट्ठी किसी भूत ने नहीं लिखी है। मैं तुम्हारी तरह ही एक इंसान हूँ। मैं लगभग तुम सभी गांव वालों से काम मांगने आया था, लेकिन तुम में से किसी ने मुझे काम नहीं दिया। मेरे पिता की हाल ही में मृत्यु हुई है। मैं अपने पिता के बचाए हुए 100 सोने के सिक्के लेकर काम की खोज में निकला था। तुम सब ने एक ही बात कही, तुम नए आदमी हो, हम तुम्हें काम कैसे दे सकते हैं। तुम में से किसी ने भी मुझ पर रहम नहीं किया। मैंने सोचा यहाँ से चला जाऊंगा और उस रात जाकर गुफा में सो गया। बकरी को देखकर मेरे दिमाग में एक उपाय आया। तुम एक आदमी का भरोसा नहीं करते हो, लेकिन भूत का जरूर कर लोगे। वो भूत जो अस्तित्व में ही नहीं है, आखिर में उसी ने मेरी मदद की। तुम एक मेहनती इंसान को काम देकर पैसा देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन यहाँ इकट्ठा हो आराम से पैसा लेने चले आए। भूत की मदद से मिली इन बकरियों को बेचकर मैं एक व्यापार शुरू करूंगा। आइंदा अपनी बकरियों को मेरे जैसे भूत से बचा के रखना। तुम सबका धन्यवाद।
सारे गांव वाले भौचक्के रह गए। उन्हें इस बात का बेहद अफसोस था कि उनके लालच की वजह से उन्होंने अपनी बकरियां खो दी थीं।